दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में सुनाने जा रही है वो है जादुई घमंडी 3 लिपस्टिक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में प्रिया नाम की एक बहुत ही गरीब लड़की रहती थी। उसके परिवार में कोई भी नहीं था। उसका पेट पालने के लिए वो दूसरों के घर में काम करती थी और अपना गुजारा करती थी। वो जिस मालकिन के घर में काम करती थी, उस मालकिन की एक बेटी थी। उसका स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उस बेटी का नाम था सरला। सरला प्रिया को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी। वो हर बात पर उसकी गलतियाँ निकलती थी और उससे बात सुनाती थी। ऐसे ही एक दिन प्रिया काम कर रही थी और उसने अपनी मालकिन से पूछा, मालकिन जी, कल मेरा जन्मदिन है, क्या मुझे कुछ पैसे मिलेंगे? मैं उस पैसों से एक केक खरीद के अपनी सहेलियों के साथ अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी तुझे कुछ पैसे दे देती हूँ। वो दोनों बात कर रही थे कि तभी वहाँ पर सरला आ जाती है और वो आके उसकी माँ को बोलती है, तुम इसे क्यों पैसे दे रही हो? इससे कुछ दिन पहले ही तो हम लोगों ने तनख्वाह दी थी ना, अभी फिर से कैसे पैसे मांग रही है? अरे बेचारी का जन्मदिन है, उसे कुछ पैसे चाहिए अपनी सहेलियों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए। मैंने दे देती हूँ, उसमें क्या गलती है माँ? नहीं, आप इन जैसों को नहीं जानते हैं। इन गरीब लड़कियों का स्वभाव का आपको पता नहीं है। उसके पास पैसे है, सिर्फ तुम भोली भाली हो, इसीलिए तुम्हें फंसाकर और ज्यादा पैसा लेना चाहती है। और हाँ, अगर अगली बार तूने मेरी भोली माँ को फंसा के पैसे लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। अब जा यहाँ से और अपना काम कर। दोबारा पैसे के लिए मेरी माँ को तंग मत करना। प्रिया उदास होके वहाँ से चली जाती है और अपना सारा काम खत्म करके शाम को घर लौट रही होती है कि तभी उसे रास्ते में दिखता है एक बड़ा सा बॉक्स में बहुत ज्यादा बर्फ और उसके अंदर 3 लिपस्टिक। ये देखकर प्रिया चौंक जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी उस 3 लिपस्टिक के अंदर से आवाज आती है, कोई हमें बचाओ, हमें बहुत ठंड लग रही है, कोई हमें बचा लो। ये सुन के प्रिया चौंक जाती है और सोचती है, अरे ये लिपस्टिक तो बोल रही है, शायद ये लिपस्टिक कुछ मुसीबत में है, इसीलिए मैं इनको घर में ले जाती हूँ और फिर देखती हूँ क्या समस्या है। ये सोचकर प्रिया अपने साथ वो 3 लिपस्टिक को लेकर घर आ जाती है और बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बर्फ गलता ही नहीं है। उसके बाद वो आग से उन बर्फ को गलाती है और वो 3 लिपस्टिक को बाहर निकलती है। देखते ही देखते वो तीनों लिपस्टिक 3 परियों में बदल जाती है। ये देखकर प्रिया बहुत चौंक जाती है। तभी वहाँ 3 परियों में से एक परी बोलती है, अरे तू कौन है और हम इस गरीब के घर में क्या कर रही है? मैंने आप सभी को रास्ते में एक बड़ा सा बॉक्स में बर्फ के अंदर पाया है, इसलिए मैंने आप सबको अपने घर पर ले आई हूँ और अभी आप सब मेरे घर पर हो। किसने कहा था हमारी मदद करने के लिए? अगर तू मदद नहीं करती तो फिर कोई न कोई हमारी मदद कर लेता, लेकिन तेरी जैसे गरीब घर में तो नहीं आना पड़ता। और मुझे पता है तू जैसे गरीब लड़कियों की कहानी, तूने हमारी मदद की ताकि तू हमसे फायदा ले सके, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, ये समझ जा। अरे आप लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हो मेरे साथ? मैंने आप लोगों की जान बचाई और आप लोग बदले में मुझसे ऐसे बात कर रही हो। मुझे आपसे
कुछ भी नहीं चाहिए। अरे पता है तेरी जैसे लड़कियों को क्या चाहिए होता है। अभी तू हमसे कुछ मदद मांगेगी और मैं तो इस गरीब के घर में और थोड़ी देर भी नहीं रह सकती। चलो जल्दी से यहाँ से चले जाती है, मेरे दम घुट रही है। इस गरीब घर में और एक पल भी नहीं रहूंगी मैं। ऐसे बुरी तरह से प्रिया से बात करके वो तीनों जादुई लिपस्टिक की परियां वहाँ से निकल जाती है। और कुछ देर जाने के बाद वहाँ पर एक बूढ़ी जादूगरनी आ जाती है और वो जादूगरनी बोलती है, अरे तुम तीनों कहाँ चले गए थे? मैं फिर से तुम तीनों को ढूंढ लिया। इस बार मैं तुम तीनों को कभी भी नहीं जाने दूंगी। ये कह के वो जादूगरनी तीनों परियों को वापस से 3 लिपस्टिक में बदल देती है और उन सभी को अपने साथ ले जाने वाली होती है कि तभी वहाँ पर प्रिया आ जाती है और बोलती है, बूढ़ी जादूगरनी, मैं तुझे इन परियों को कहीं भी लेके नहीं जाने दूंगी। अभी जल्दी से यहाँ पर इन परियों को छोड़ के तू यहाँ से चला जा। तुझे पता भी है कि तू किससे बात कर रही है? मामूली सी लड़की तू मुझे रोकेगी? अगर अपना भला चाहता है तो यहाँ से चला जा और मुझे मेरा काम करने दे। प्रिया उस जादूगरनी से ना डर के डंडा लेकर उसे मारना शुरू करती है और तभी वो 3 लिपस्टिक भी परियों में बदल जाती है। तूने हमें बहुत तकलीफ दी है और अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे सारी गलत काम के लिए सजा देंगे। ये कह के वो तीनों परियां उस जादूगरनी को छोटा बनाकर एक बक्से में बंदी कर लेता है और तभी वो तीनों परियां प्रिया से बोलती है, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा, तुमने 2 बार हमारी जान बचाई। हम बहुत शर्मिंदा है कि हमने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। अरे कोई बात नहीं, आप लोगों को आपकी गलती का एहसास हो गई है, ये मेरे लिए बहुत है। ये सुन के परिया प्रिया से बोलती है, हम तुमसे बहुत खुश हैं, इसलिए हम सब मिलकर तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कहकर परिया प्रिया के सामने बहुत सारा सोने और चांदी के पैसा प्रकट करती है और बोलती है, प्रिया आज से ये सारे पैसे तुम्हारे और तुम्हें कभी भी किसी के घर में काम करने की जरूरत नहीं है। ये सारे पैसे तुम अपने काम में इस्तेमाल करना, ये सारे पैसा तुम अपने काम में इस्तेमाल करना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना। ये कह के परिया वहाँ से चली जाती है और प्रिया उस सोने और चांदी के पैसों से अपने लिए एक आलीशान घर खरीद लेती है और जरूरतमंदों को मदद करने लगती है और ऐसे ही वो खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिला? इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो कभी न कभी हमें उसका फल जरूर मिलेगा।